नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में इस समय पर आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें मंदड़िया किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले लोग जो हैं यूट्यूबर झुलस कर दम तोड़ रहे हैं। और हमारे किसान साथियों की हसरतें, कल्पनाएं, उनके सपने इस समय पर हकीकत में जो है तब्दील हो रहे हैं और आने वाले समय में और ज्यादा जो है तब्दील होंगे। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों की भी बातें खिली हुई हैं। सभी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान देखते ही बन रही है, एक ललिमा सी छाई हुई है कि काश ये तेजी जो है अगस्त से सितंबर में आ जाती तो आज हमारे किसान साथियों का अधिक से अधिक भला होता। ऐसी सोच रखने वाले कोल्ड स्टोर मालिकों और व्यापारियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। ऐसे लोगों को नहीं जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच दिया और उस पर जो है लाखों करोड़ों के बारे न्यारे कर गए। अब किसान साथियों, आलू में तेजी आई है, खपत बढ़ी है, मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है और कोल्ड स्टोरेज में बीज निकासी के बाद में स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। 6 से 7% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष है। तो ऐसे में आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि नया आलू आने में अभी पूरा 1 से सवा महीने का समय है। और जो भी नया आलू आएगा वो जो है छिटपुट आएगा। प्रेशर उसका 20 दिसंबर के बाद में ही शुरू होगा। तो ऐसे में आलू की कीमतें कोल्ड स्टोरेज आलू पर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना जब हम पहले भी बता रहे थे तो अब भी बता रहे हैं, क्योंकि इस समय पर वैवाहिक सीजन भी शुरू हो गए हैं और जो है शरद ऋतु भी शुरू हो गई है और साथ में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं। तो ऐसे में खपत जहां पर 1 कट्टे की हो रही थी वहां पर 10 कट्टे की हो गई, यानी कि आप मान के चलिए कि एक बड़े स्तर पर खपत बढ़ चली है। आज की किसान साथियों छठ पूजा का पर्व है। तो ऐसे में पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से सभी पूर्वांचल के किसान भाइयों, बिहार के किसान भाइयों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी लोगों के सपनों को पूरा करें, धन वैभव से आपके घर जो है परिपूर्ण रहें और आपको किसी चीज की कमी ना हो, यही हम छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। आप किसान साथियों, इस समय पर अरब सागर में बने निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से परसों से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज तक भी बदस्तर जारी है। और लेकिन जहां पर ज्यादा बारिश हुई है उस पर एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे आलू उत्पादक किसानों के साथ साथ हरी सब्जी उत्पादक किसानों के माथे पर जो है पड़ा है। किसान साथियों, कर्ज लेकर किसानों ने दूसरी बार आलू की बुवाई की थी, अब पूरी तरीके से वो जो है बर्बाद हो चुकी है। और जिन किसानों ने आलू की बुवाई शुरू की थी उन्हें अब वो खेतों में पपड़ा जमने की वो जो है शंका जो है सता रही है। अगर पपड़ा जमा तो दोबारा भी बुवाई जो है करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में आलू किसानों के लिए ये बारिश जो है आफत बनकर टूट रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान उन किसानों को हो रहा है जिनकी पहली बुवाई जो है भारी बारिश की भेंट चढ़ गई थी और दूसरी बुवाई जो है अब ये बारिश की भेंट चढ़ रही है। तो ऐसे में उन लोगों की आर्थिक स्थिति तो डगमगा गई है, क्योंकि अगर वो आलू तीसरी बार करते हैं तो उन्हें जो है कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि जिस वो बीज से उनकी पहली बुवाई हुई थी वही पूरा काम करती। लेकिन पहली बुवाई बारिश की भेंट चढ़ी, अब दूसरी भी चढ़ रही गई, अब तीसरी की बुवाई करेंगे तो कहां से बीज आएगा, और बीज आलू है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर राशन आलू की शॉर्टेज साफ हो गई। अब किसान साथियों, चाहे हम गुजरात का उत्तरी इलाका देख ले जहां पर आलू की फसल जो है अगेती में होती है, या फिर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, शहडोल, उज्जैन, किसान साथियों पन्ना, या फिर हम रतलाम को ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं इंदौर के महू इलाकों को ले लेते हैं, ग्वालियर को लेते हैं। खूब अच्छी बारिश मध्य प्रदेश में इस समय पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से किसानों को एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश का इम्पैक्ट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सभी जनपदों में दिखाई दिया है और यहाँ पर जो है बुवाई काम पहले से ही किसान जो है थोड़ा सोच समझ के चल रहे थे कि भाई 27-28 में बारिश दिखा रहा था उसके बाद करेंगे, लेकिन अधिकांश किसानों ने यहाँ पर बुवाई जो है कर दी थी। और ऐसे में बारिश मध्यम से तेज गति की होने और कहीं कहीं जो है रात भर जो है छिटपुट बारिश होती रही है, जिसकी वजह से पपड़ा जमने की पूरी संभावना है। जब पपड़ा जमता है तो आलू का अंकुरण सही तरीके से नहीं होता है। एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हमारे किसान साथियों को देखने को मिला है। अगर पपड़ा समय से नहीं हटा तो फिर यहाँ पर जुताई करके दोबारा बुवाई करनी पड़ेगी। सेम कंडीशन जैसे पूरे देश भर में हो रही है कि एक फसल चढ़ गई पानी की भेंट तो दोबारा बुवाई करनी पड़ी है, ऐसे ही फिर हमारे ब्रज क्षेत्र में हो सकता है। अब किसान साथी, इसके साथ ही एक मौथा चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से उड़ीसा,
बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और असम में एक बहुत बड़े स्तर पर भारी बारिश की संभावना की दृष्टिकोण जो है ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बुवाई भी आलू की एक बड़े स्तर पर हो चुकी है। अगर यहाँ पर ये बरसात हुई तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है आपको 2023 की तरह 2025 में भी देखने को मिलेगा। और सेम कंडीशन बिल्कुल वही बन जाएगी, क्योंकि बीज की निकासी भी यहाँ पर हो चुकी है। और अगर कोल्ड स्टोरेज में देखें तो 82 से 85% आलू की निकासी हो चुकी है। और अगर ये बारिश नहीं होती तो ये आलू जो है जनवरी के पहले हफ्ते में जो है कच्चे में खुदाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब जब बरसात होगी तो ये जनवरी के महीने में नहीं खुद पाएगा, क्योंकि खुदेगा कहां से, पहले ही बर्बाद होगी तो जोतना पड़ जाएगा। तो जो कंडीशन 2023 में बनी थी वो फिर दोबारा से बन गई है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज आलू पर निर्भरता लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आलू चाहिए, कहां से आएगा। तो ऐसे में ये सारी स्थितियां बिल्कुल इस ओर इशारा कर रही हैं कि आलू में अब भयंकर तेजी किसी के बाप पे रोके नहीं रुकनी है। किसान साथियों, आज छठ पूजा का पर्व है और माना जाता है, मान्यता है कि आज के दिन अगर आलू में तेजी बनी या फिर हरी सब्जियों में तेजी बनेगी तो वो जो है अनवरत अगले साल तक जो है चलती रहती है अंत तक। तो आज सभी मंडियों में किसान साथियों तेजी से श्री गणेश हुआ है। और जिन लोगों ने सपने पाले थे या दिवाली के बाद मंदा आएगा या हम जो है ज्यादा गाड़ियां मंगा लेंगे तो मंदा डाउन कर देंगे, या गाड़ियों को बैलेंस बना लेंगे तो डाउन कर देंगे, लेकिन किसान साथियों आलू है कि अब अपना राजशाही तेवर जो है इन लोगों को दिखा रहा है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में बात कर लेते हैं किसान साथियों। 110 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 54 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 54 को लगा लें तो 56 गाड़ी ताजा पहुंची है, केवल 56 गाड़ी ताजा पहुंची है। अब जब 56 गाड़ी ताजा पहुंची है तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिल्ली के आड़तियों का बिगाड़ कर रख दिया है। इन लोगों ने सोचा था कि हम ज्यादा गाड़ियां मंगाएंगे तो फिर हम जो है और अच्छी खरीद कर लेंगे डाउन करके रेटों को, लेकिन किसान साथियों रेट डाउन होने के स्थान पर बढ़ गए। अब आड़तियों ने भी हथियार डाल दिए, क्योंकि लोगों का मेन मकसद ये होता है दिल्ली वाले आड़तियों का कि हम ज्यादा गाड़ियां मंगाएंगे, भावों को नीचे करेंगे तो कोल्ड स्टोर पे इसका असर जाएगा, तो वहां पर कोल्ड स्टोर पे दाम नीचे होंगे यानी डाउन होंगे, तो फिर हम जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के खाते में दाम डालकर अपने लिए आलू जो है खरीदवा लेंगे। फिर चाहे किसान बेचे या कोल्ड मालिक बेचे या ना बेचे, हम अपना माल मंगाते रहेंगे, उठाते रहेंगे और दाम पीटते रहेंगे। लेकिन किसान साथियों यहां पर स्थितियां उलट हो चुकी है, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है। और जैसे संभावना थी कि शुगर फ्री बेल्ट में पूरा झाड़ू जो है 10 नवंबर के आसपास लग जाएगी, वही कंडीशन दिखाई दे रही है। कोई भी कोल्ड पर अब जो है आलू नीचे नहीं है, सब 900 से 1200 ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसे में आड़तियों की हवा खराब हो गई और अब उन्हें सस्ते में आलू नहीं मिल पा रहा है। तो आज किसान साथियों गाड़ियां आई हैं केवल 54 ताजा। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 36 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकालें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 17 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर की 38 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 24 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 24 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 1 गाड़ियों की आवक है। अब दिल्ली के आड़तियों को नहीं मिल रहा है रेट, और कोल्ड मालिक और व्यापारियों ने भी मना कर दिया कि कोल्ड स्टोर में आलू ही नहीं है, कहां से तुम्हारे लिए वो कर दें। 900 का रेट है, 900 से लेकर 1100 का चिप्सोना का है, खरीदो। 1200 से लेकर 1300 का सूर्या का है, खरीदो। सबकी हेकड़ी निकल रही है। अब किसान साथियों भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं तो किसान साथियों चंदौसी के चिप्सोना दिल्ली की आजादपुर मंडी में 50 रुपए की तेजी के साथ 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर वीवीआईपी माल बिके हैं। चंदौसी के चिप्सोना 880 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ये जनरल पोजीशन रही है। चंदौसी के सूर्या जिसे मासा खोर उठा के लगे वीवीआईपी डबल 1300 से लेकर 1400 रुपए। चंदौसी के सूर्या 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी जनरल पोजीशन रही है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में। डायमंड किसान साथियों 50 रुपए की तेजी के साथ 1100 से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। संबल के सूर्या आज 100 रुपए तेजी के साथ 1000 रुपए से लेकर 1150 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुई है। बात करें संबल के चिप्सोना की, आज संबल के चिप्सोना में भी आज 50 रुपए तेजी हुई है। 900 रुपए से लेकर किसान साथियों 1000 रुपए प्रति 50 केजी ये चिप्सोना बिके हैं संबल वाले। इसके साथ ही अगर किसान साथियों बात करते हैं आगरा अलीगढ़ के, तो आगरा अलीगढ़ के 3797 टॉप क्वालिटी
₹50 तेजी के साथ किसान साथियों ₹750 से लेकर ₹800 प्रति 50 केजी। 3797 का जनरल ₹700 से लेकर ₹725 प्रति 50 केजी। बात करें अलीगढ़ के चिपसोना की तो सुपर क्वालिटी किसान साथियों ₹50 तेजी के साथ ₹800 से लेकर ₹850 प्रति 50 केजी। सूर्या टॉप क्वालिटी अलीगढ़ के ₹50 तेजी के साथ ₹850 से लेकर ₹950 ₹1000 प्रति 50 केजी। T7 ₹50 तेजी के साथ ₹900 से लेकर ₹950 प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के LR 750 से लेकर ₹800 प्रति 50 केजी। पंजाब के LR 700 से लेकर ₹750 प्रति 50 केजी। गुजरात के LR वेफर में जो पास हुए हैं वो 1200 से लेकर ₹1300 प्रति 50 केजी। नॉर्मल 800 से लेकर ₹900 प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड आपके पंजाब के किसान साथियों डायमंड के रेट रहे किसान साथी पंजाब के ₹700 से लेकर ₹750 प्रति 50 केजी। आज मार्केट ₹50 टाइट है। मौसम काफी सुहाना है, ठंडा मौसम है, आलू की खपत बढ़ी है, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी आज तेजी है। किसान साथियों बात करें पूना मंडी की तो पूना मंडी में आगरा के आलू के भाव जो है किसान साथियों ₹20 किलो से लेकर ₹24 किलो की दर पर रहे हैं। बात करें किसान साथियों बाराबंकी मंडी की तो बाराबंकी की मंडी में हॉलैंड आलू ₹17 किलो से लेकर ₹18 किलो। चिपसोना के रेट ₹16 किलो से लेकर ₹17 किलो। चिपसोना जूट के भाव ₹15 किलो से लेकर ₹16 किलो की दर पर रहे हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथी तो हॉलैंड आलू ₹19 किलो से लेकर ₹20 किलो। सिंदूरी आलू 18 से ₹20 किलो। लौकर आलू 16 से ₹20 किलो। श्रीनाथ आलू ₹15 किलो से लेकर ₹19 किलो। कंचन आलू ₹13 किलो से लेकर ₹16 किलो। 3797 आलू 13 से ₹15 किलो। चिपसोना आलू 14 से ₹18 किलो। एकादलौट ₹19 किलो भी बिकेंगे किसान साथियों। गुल्ला 14 से ₹15 किलो। मीडियम गुल्ला 11 से ₹12 किलो। किर्री 8 से ₹10 किलो और हाइब्रिड 13 से 14-15 किलो की दर पर हाइब्रिड में भी आज तेजी है। किसान साथियों भरूच, बड़ौदा, जामनगर, सूरत की बात कर लेते हैं, गुजरात में तो आज यहाँ पर लौकर आलू ₹32 किलो से लेकर ₹35 किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। मुंबई मंडी में किसान साथियों आज आलू के दाम ₹19 किलो से लेकर ₹20-21 किलो तक ही रहे। 30 से 35 गाड़ियों की आवक हुई है। बात करें साउथ मंडियों में तो किसान साथियों सबसे पहले बेंगलोर मंडी को लेंगे। बेंगलोर मंडी आज ₹25 किलो से लेकर ₹32 किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। हुबली की मंडी में 26 से ₹31 किलो। बेलगावी की मंडी 30 से ₹33 किलो। हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू ₹30 किलो से लेकर ₹33-34 किलो। महबूब नगर की मंडी में ₹34 किलो तक और नीचे में ₹33 किलो तक की दर पर बिके। कोयम्बटूर मंडी में 32 से ₹36 किलो। मदुरई में आगरा के आलू 32 से ₹36 किलो की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आगरा के आलू 28 से ₹32 किलो। गुंटूर की मंडी में 30 से ₹33 किलो। विशाखापट्टनम की मंडी में 28 से ₹31 किलो। खम्मम की मंडी में 31 से ₹36 किलो। तिरुपति की मंडी में 35 से ₹38 किलो। नागपुर की मंडी में किसान साथियों 32 से ₹35 किलो। सीलम की मंडी में 32 से ₹36 किलो। चेंगलपट्टू की मंडी में 32 से ₹35 किलो। कोडलूर की मंडी में ₹36 किलो से लेकर ₹38 किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। कोट्टायम की मंडी में 32 से ₹35 किलो की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिके हैं। जयपुर की मंडी में आज आगरा के आलू ₹19 किलो तो हाईएस्ट में रहे हैं, नीचे में ₹14 किलो। बात करें किसान साथियों गुजरात में तो अहमदाबाद में कोलंबा आलू ₹28 किलो से लेकर ₹32 किलो। बादशाह आलू 25 से ₹28 किलो। लौकर आलू 28 से 31-32 किलो। पुखराज आलू 18 से 22-24 किलो। ये गुजरात में अहमदाबाद मंडी के भाव हैं। बंगाल मंडी में, बंगाल की समस्त मंडियों में आलू में तेजी है और अगर तेजी का हिसाब लगाया जाए तो ₹750 से लेकर ₹800 प्रति 50 केजी की दर पर टॉप डाला आलू बिक रहा है। डाला आलू ₹700 से लेकर ₹725। गड्ढ आलू 600 से 650 बिक रहा है और हल्के क्वालिटी के 450 से 500 गड्ढ में बिक रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आज आप लोगों के सामने हैं। आलू में अच्छी खासी तेजी है। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति भी आप लोगों का साथ दे रही है और अब कोल्ड स्टोरेज में आलू भी कम है, डबल बुवाई भी प्रभावित हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आलू की कीमतों पर जो है पड़ेगा क्योंकि मोंथा चक्रवाती तूफान इस अरब सागर में आए निम्न दबाव के क्षेत्रफल से ज्यादा तीव्रता वाला होगा। तो पश्चिम बंगाल में भी नुकसान होगा, बिहार में भी नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरी बुवाई है। कर्ज लेकर दूसरी बुवाई की है। अगर ये बारिश आती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और देखिए बीज तो शॉर्ट है, बीज तो है ही नहीं। अब राशन आलू में से ही उसकी पूर्ति होगी। पंजाब बीज से खाली पड़ा है। तो कुल मिला के परिस्थितियां अब आप लोगों के सामने हैं। निर्णय आप लोगों को करना है क्योंकि हम जो जानकारी देंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है और आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी आ रही है। जो सोनू चौधरी ने रिपोर्ट दी वो आप लोगों के हितकारी रही है।
हमारा काम आप लोगों को डराना, धमकाना या घबराहट फैलाना नहीं है। हमारा काम जो स्थितियां परिस्थितियां आलू की चल रही है उसके आधार पर आप लोगों को अवॉइड करना है, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। हालांकि मोंथा चक्रवाती तूफान का असर इससे ज्यादा होगा, कितना होगा ये जो है आप लोगों को कल या परसों में जो है पता जो है पड़ जाएगी। हालांकि ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। नुकसान तो है, चाहे आप हरी सब्जियों में ले लें, चाहे आलू की बुवाई में ले लें, चाहे किसी में ले लें। तो ऐसे में दूसरी बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ रही है, और फिर किसान तीसरी बुवाई करेंगे तो बीज कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर राशन आलू में से ही बीज निकाल करेंगे तो फिर राशन आलू फिर शॉर्ट होगा। और ऐसे में नई फसल कोई है नहीं, सालगी सीजन भी है, चुनावी सीजन भी है, तो आलू के रेट तो अपने आप ही बढ़ने हैं।